नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं यण संधि। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़े थे दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। यण संधि स्वर संधि के भेदों के क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं यण संधि का क्या नियम होता है और यण संधि हम किसे कहते हैं। यण संधेय नियमः। तो देखिए, इक स्थाने यण स्यात्, अर्थात इक अर्थात ह्रस्वई दीर्घई, ह्रस्वउ दीर्घऊ, री दीर्घरी और री, ये जो वर्ण हैं इनको इक कहा जाता है। इनके स्थान में क्रमशः ह्रस्वई दीर्घई को य, ह्रस्वउ दीर्घऊ को व, री और दीर्घरी को र और री का ल में परिवर्तन होता है। इसको हम कहते हैं इक स्थाने यण स्यात्। ये है यण संधि के नियम। तो इसको सरलता से समझते हैं कि किस तरह से इसका परिवर्तन होता है, किस नियम के अनुसार ई का य होता है, ऊ का व होता है, री का र होता है और ल का जो री है उसका ल में परिवर्तन होता है। सबसे पहले देखिए, ह्रस्वई या दीर्घई के बाद अगर असमान स्वर वर्ण आते हैं, असमान स्वर अर्थात ह्रस्वई दीर्घई को छोड़कर कोई दूसरे स्वर वर्ण आते हैं, तो ह्रस्वई और दीर्घई को य में परिवर्तन होता है। तो ह्रस्वई दीर्घई के जगह पर क्या हो जाता है, य हो जाता है। उसके बाद ह्रस्वउ या दीर्घऊ के बाद असमान स्वर अर्थात ह्रस्वउ दीर्घऊ का असमान स्वर क्या होगा, ह्रस्वउ दीर्घऊ को छोड़कर बाकी कोई भी स्वर वर्ण जो होंगे वो उसके असमान स्वर होते हैं। तो ह्रस्व दीर्घऊ का क्या हो जाएगा, व में परिवर्तन हो जाएगा। ह्रस्वरी दीर्घरी के बाद असमान स्वर वर्ण आएंगे तो ह्रस्वरी या दीर्घरी का र में परिवर्तन होगा। री के बाद अगर असमान स्वर वर्ण आएगा तो री का ल में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छे से समझ लीजिए, असमान स्वर या भिन्न स्वर हम इसको कहते हैं। इसका अर्थ है जो वर्ण है, यथा ई है, ह्रस्वई दीर्घई, ये जो वर्ण है इनको छोड़ के बाकी जितने स्वर वर्ण रह गए वो उनके असमान स्वर वर्ण हैं। तो इस तरह से असमान स्वर आने पर ह्रस्वई दीर्घई का य हो जाता है, ह्रस्व दीर्घऊ का व हो जाता है, ह्रस्वरी दीर्घरी का र हो जाता है और री का ल में परिवर्तन होता है। अब तो नियम आप समझ गए होंगे, तो उदाहरण देखते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है ह्रस्वई दीर्घई का य में परिवर्तन होना, तो सबसे पहले उसी के उदाहरण को समझते हैं। तो देखिए, पहला उदाहरण इत्यत्र। इत्यत्र यहाँ पर आप देख सकते हैं इति युक्त अत्र, इति युक्त अत्र। अगर हम पहले जो शब्द है उसका वर्ण विभाजन करें तो उसके अंत में मात्रा क्या आ रहा है, देखिए इत, ई, अत्र। तो यहाँ पर ई है, पहले शब्द के अंत में ई है और दूसरे शब्द के आरंभ में क्या है, देखिए अ है। तो इस प्रकार से इत, ई, अत्र यहाँ पर परिवर्तन कैसे होगा, ई के स्थान पर य हो जाएगा। जब ई के स्थान पर य कर देंगे तो इसको अब मिला लीजिए इत्यत्र। इससे आपको समझ में आया होगा कि ई या दीर्घई का किस तरह से य में परिवर्तन होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, इत्यादि। इत्यादि इस शब्द को अब देखिए किस तरह से हम तोड़ेंगे, इति युक्त आदि। इति युक्त आदि में इति शब्द में अंत में क्या है, इत, ई, आदि। यहाँ पर ई मात्रा है तो उस ई का य में परिवर्तन होगा, क्योंकि बाद में असमान स्वर आ है। तो इत, य, आदि, इत्यादि। तीसरा उदाहरण देखते हैं, नद्यंबु। नदी युक्त अंबु, नदी युक्त अंबु।
अभी नदी शब्द में अंत में क्या है, दीर्घई की मात्रा है, तो नद दीर्घई अंबु। अब दीर्घई का य में परिवर्तन हो जाता है, नद्यंबु हो जाएगा। यह है ह्रस्व दीर्घई का य में परिवर्तन होना। अब चलते हैं ह्रस्व दीर्घऊ का व में परिवर्तन देखते हैं। तो ह्रस्व और दीर्घऊ का व में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, स्वागतम। स्वागतम शब्द को अगर हम तोड़ेंगे तो सु युक्त आगतम होगा। सु में देखिए मात्रा क्या है, ह्रस्व की मात्रा है, तो उ का व में परिवर्तन हो रहा है, स्वागतम। यहाँ पे उ के बाद क्या वर्ण है, आ है, तो वो आ क्या है, असमान स्वर है। उ को छोड़ के बाकी कोई भी स्वर वर्ण आएंगे असमान स्वर होंगे, तो उ का व में परिवर्तन हुआ, इसलिए स्वागतम हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, अन्वयः। अनु युक्त अयः, अनु युक्त अयः। अब इसमें जो अनु शब्द है उसमें अंत में उ की मात्रा है, तो अन्न उ अयः, फिर उ के बाद अ आ रहा है, इसलिए उ का व में परिवर्तन हो जाएगा। अब मिला देंगे तो अन्वयः। तीसरा उदाहरण है मध्वरिहि। देखिए मध्वरिहि, मधु युक्त अरिहि। यहाँ पे मधु शब्द में अंत में उ की मात्रा है, तो मधु शब्द में उ की जो मात्रा है उसके बाद क्या आ रहा है, अ, जो कि असमान स्वर वर्ण है, तो उ के स्थान पर क्या होगा, व में परिवर्तन हो जाएगा। मध उ अरि, मध व अरि, मध्वरी। इस प्रकार से यण संधि को आप समझ सकते हैं। अगर इस प्रकार से आप अभ्यास करेंगे तो यण संधि में किस तरह से उ का व होता है आपको समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं तीसरा प्रकार, री और दीर्घ री का किस प्रकार से र में परिवर्तन होता है। देखिए मात्राज्ञा, मात्राज्ञा, तो मातृ युक्त आज्ञा, मातृ युक्त आज्ञा। यहाँ पर मात री आज्ञा, री के बाद क्या मात्रा है, आ है, तो जो री के बाद जो वर्ण है आ है, तो असमान स्वर होने के कारण री का र में परिवर्तन हो रहा है, तो मात्राज्ञा। अब देखिए दूसरा उदाहरण इसका, पितृपदेशः। यहाँ पे पितृ प्लस उपदेशः, पितृयुक्त उपदेश। पितृ में देखिए ऋ मात्रा है, तो ऋ के बाद उ स्वर वर्ण है जो कि असमान स्वर है, इसलिए रि का र में परिवर्तन हो जाएगा। पित र उपदेशः, इसको अगर मिला देंगे पितृपदेश शब्द निष्पन्न होगा। तीसरा उदाहरण इसका देखते हैं, भ्रातृच्छा, भ्रातृ युक्त इच्छा। भ्रातृ शब्द में जो रि की मात्रा है वो भ्रात रि इच्छा, इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हैं। अब रि के बाद ई जो स्वर वर्ण है वो असमान स्वर है, इसलिए रि का र में परिवर्तन हो रहा है, तो भ्रातृच्छा। इस प्रकार से जो रि का र आपको समझना चाहिए। अब चलते हैं इसका जो अंतिम प्रकार है, रि के बाद असमान स्वर आए तो रि का ल में परिवर्तन होता है। तो देखिए पहला उदाहरण, लाकृति ही, लाकृति ही। यहाँ पे पहला जो शब्द है, पहला वर्ण जो है रि है, तो दूसरा शब्द जो है आकृति है, तो रि के बाद देखिए आ जो असमान स्वर वो आया हुआ है, इसलिए रि का ल में परिवर्तन हो रहा है, तो अब इसको जोड़ देंगे तो लाकृति ही। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण देखिए, लकारः। यहाँ पे ऋ युक्त अकारः, ऋ के बाद अ जो कि असमान स्वर वर्ण है, इसलिए ऋ का ल में परिवर्तन हो रहा है, तो ल युक्त अकारः लकारः। इस प्रकार से आपको यण संधि को समझना चाहिए, और ये बहुत ही आसान नियम है, इसको अच्छे से अगर अभ्यास करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। अब चलते हैं यण संधि के अभ्यास के तरफ।
यण संधि के कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। तो देखिए, यण संधेः अभ्यासः। सबसे पहले देखिए, यदि युक्त अपि। यदि युक्त अपि में देखिए, यदि शब्द में अंत में क्या है, ई की मात्रा है, ह्रस्व ई की मात्रा, तो बाद में अ है तो ई का य हो जाएगा, तो रूप बनेगा यद्यपि। इसके बाद अत्याचारः। अत्याचारः देखिए, अति युक्त आचारः, अति में जो अंत में है ह्रस्व ई की मात्रा है, बाद में आ रहा है जो असमान स्वर है, तो ई का य में परिवर्तन हो रहा है। सखी युक्त ऐश्वर्यम, तो ई का य में परिवर्तन हो जाएगा सख्यैश्वर्यम। नेक्स्ट है अन्वेषणम, अनु युक्त एषणम। अनंतरम वधू युक्त आगमनम, उ का व में परिवर्तन हो गया बध्वागमनम। पित्रादेशः, देखिए पितृयुक्त आदेशः, पित्रादेश री का र में परिवर्तन हो रहा है यहाँ पे। और मातृ इच्छा, मातृ इच्छा, मातृच्छा, यहाँ पे री का र में परिवर्तन हो गया तो ई की मात्रा लग गया, मातृच्छा हो गया। और नद्यागमः, नदी युक्त आगमः, यहाँ पे देखिए ई का य में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार से अगर यण संधि के नियमों को आप समझकर अभ्यास करते रहेंगे, मेरी आशा है कि आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं रहेगी और आप लोग परीक्षा में अच्छे अंक लाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सबका धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मेरा उत्साहवर्धन